ओ रब्बा दिल दियां गल्लां ना जाने, ख्वाबों की रुलाई हुई आँख नहाई हुई, प्यास भरा पानी मिला रात जगाई हुई, कच्चे बर्तनों सी आसे टूट गई आधी बातें, इंतजार करते करते बीत गई नीली शामें। ओ ढोला ओ ढोला रुल गए ने ख्वाब निमाने, ओ रब्बा दिल दियां गल्लां ना जाने। क्या हो गया था मुझे? दिल दियां गल्लां एक शराब के पीछे भागते भागते ओ रब्बा इतनी आगे निकल गई कि अब वापसी का रास्ता ही नहीं मिल रहा। सबने मिलकर धोखा दिया है मुझे, सब लोगों ने इस्तेमाल किया, सबने। बिलाल, वो आप भी? मैंने तो सोचा भी ना था कि एक लम्हे की खुशी जिंदगी भर का दुख बन जाएगी। आपको तो सब पता था, आप तो मेरी दोस्त थी। पता नहीं मैं किससे शर्मिंदा हूं, अपने आप से, बिलाल से, आयशा से, या नादिया से, या उस मोहब्बत से जिस पर मैंने एतबार किया था। सोयत तो नहीं, नहीं, मर जाना चाहिए मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। शायद एतबार की भी एक उम्र होती है जो अब गुजर चुकी। इश्क सलोनी डली होठों में घुलती गई, नाम जब लिया आँखों ने धड़कन भी रुकती गई, गंदुम की बाली पहने मुड़ती गली से लम्हे, पाँव पाँव रुकते गए रास्ते ये चलते चलते। ओ साइयां ओ साइयां रमज़ान इश्क दे न जाने, ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। मुंतज़िर दियों की रातें, मुंतज़िर है चुपकी बातें, हब्स हवाएं ढूंढे मुंतज़िर ज़मीं की बूंदें, इश्क नसीबों वाला इंतजार का रखवाला, मिलके भी दूरी मिले प्यार क्यों बनाया रब्बा। क्या कर रही हैं आप? जा रही हूँ। कहाँ? अपने घर। आप भावलपुर जा रही हैं? हमने भी तो साथ जाना था। बिलाल भाई को आने दें, उनसे बात करिए। जुबी, बात करने के लिए अब कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम लोगों की मुजरिम हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दें। किसी बात नहीं कर रही हैं आप हमको। भाई का वेट कर लें, उनसे बात करते हैं। आप थोड़ा वेट करिए। जुबी, मैं उसे फेस नहीं कर सकती, मुझे उसके आने से पहले जाना होगा। तो बहुत रात हो गई है, इस वक्त आप कहाँ जाएंगी? बिलाल भाई के आने का तो इंतजार करना। रिजवाना, आई हैव टू गो। ओ रब्बा
हेलो आप बिलाल बात कर रहे हैं? जी आपको ये इन्फॉर्म करना था कि आयशा हॉस्पिटल में है। जी सोनिया तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आयशा मेरी गाड़ी से टकराई थी। तुम्हारी गाड़ी से? जी, और उनकी हालत देख के मुझे बेहतर लगा कि मैं उनको यहाँ पे ले आऊं। आई नो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आयशा ने ये सब क्यों किया? चलो आयशा के पास चलते हैं। वहां नादिया से बिला वजह बेमकसद झूठ, हमेशा झूठ। क्या नतीजा निकला उसका? कि मैं तुम्हें खोने वाला था। प्लीज मुझे माफ कर दो। देवताओं को माफ नहीं किया जाता। यार, आप बहुत अजीज हैं। मुझे सिर्फ आप चाहिए। आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सोनिया, मुझे अपना शुक्रिया तो अदा कर लेने दो। किस चीज का? मतलब एहसानमंद तो मैं आपकी हूँ, आप क्यों मेरा शुक्रिया अदा करेंगे? तुमने आयशा को बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, उसने मुझे जीने की एक और वजह दी है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा सोनिया। सर, अगर एहसानों की इतनी बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयशा का मेरी गाड़ी के सामने आना महज एक इत्तेफाक था। इन इत्तेफाकात को मुझसे बेहतर कौन जानता? जी। बट इस तरह अचानक से फौरन से मत जाओ। आयशा को इस वक्त हम सबकी जरूरत है। जी, मैं देखा, लेकिन मुझे लगा कि मेरा वहाँ पे साथ रहना बेहतर नहीं है, एज इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम। आई नो कि अभी ये बात करने का सही मौका नहीं है बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, पर शायद आपको सुन के थोड़ी खुशी हो, ना चाहते हुए पे आप हमारे सर तो रहे हैं ना। उस इंसिडेंट के बाद मेरी लाइफ काफ़ी बदल गई है। आपके माफ़ करने के बाद मैं खुद बहुत बदल गई हूँ। मतलब कि मैं झूठ नहीं बोलती। Isn't that funny? और उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स में अच्छे नंबर भी ले लिए। इस बात का तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता। और जॉब भी अच्छी मिल गई है, माँ बाप भी खुश हैं। So I just wanted to thank you and I'm glad, नहीं, I'm not actually glad but I'm happy कि मैं आपसे एक दफ़ा फिर मिली और ये सब हुआ। Thank you. आओ ड्रॉप कर दो। लेकिन इस टाइम मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल बिखर जाऊंगी रिजवान। मैं तुम्हारे ही साथ हूँ कुकिया, क्योंकि मैं वो बात समझ चुका हूँ जो बिलाल भाई को बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। यह है कि शादी के बाद मोहब्बत सिर्फ अपनी बीवी से करनी चाहिए। सब बकवास। मुझे फील होता है कि मैं आयशा का मुजरिम, मैंने उसका दिल दुखाया, उसको उदास किया। आई फील आयशा का बच्चा मेरी वजह से जाया।
मैं मुजरिम हूं उसका। शायद इस दफा तुम्हारे सर बिलाल अपनी सजा से न बच पाए। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या इन सब चीजों का फायदा है? क्या ये रिग्रेट वो सब कुछ वापस ला सकता है जो आप खो चुके हैं? नहीं। आप ही ने हमें सिखाया था कि वन शुड मूव ऑन, हमें आगे की सोचनी चाहिए, चीजों को बेहतर करना चाहिए। और यू नो व्हाट, यूर माय इंस्पिरेशन, लुक एट मी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यस, यू आर राइट। खैर बैठो, खड़ी क्यों हो, मैं कॉफी लाता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, यहाँ पर मेरे डैड रहते हैं, आपने उन्हें देखा है? प्लीज अगर आपको वो मिले, आप उनसे कहिएगा उनकी बेटी उनका इंतजार कर रही है। मत लो इंतजार का लफ्ज। आई हेट दिस वर्ड। डैड, आपके मुंह से नफरत का लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहब्बत की हो, उसके पास तो नफरत भी आके मोहब्बत में बदल जाती है। और इसी लफ्ज ने मुझे कमजोर कर दिया। मोहब्बत को इल्जाम मत दें डैड। हाँ, लोगों को दें, लेकिन मोहब्बत को नहीं। तुम्हें अब भी यकीन है उस लफ्ज पर? हमेशा रहेगा कि मोहब्बत मैंने आपसे सीखी है, वो मोहब्बत जिसके यकीन के आगे हर यकीन कमजोर लगने लगता है। है नहीं, था, सब खत्म हो गया। ये धोखा है डैड, जो आप अपने आप को दे रहे हैं। पेड़ काटने से साया हमेशा के लिए खत्म थोड़ी हो जाता। अगली बारिश पे नई शाखें निकल आती हैं। मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं ना तो मुझे तुम्हारा नुकसान याद आ जाता है। नुकसान नहीं डैड, मैंने तो कमाया है। मुझे मोहब्बत की मीनिंग समझ आई है। पहले मैं रिलेशनशिप्स को एक बिजनेस डील समझती थी, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती थी। लेकिन मोहब्बत तो देन ही देन है, लेन नहीं। और देते हुए ना देखा जाता है, ना गिना जाता है। जोया आपकी मोहब्बत थी और रहेंगी। एक मजबूरी के नाम पर अपनी सारी जिंदगी की मोहब्बत को कुर्बान मत करें डैड। हैरत है मुझे लगता है कि इस मोहब्बत के लफ्ज ने तुम्हें चंद दिनों में इतना बड़ा कर दिया है। नहीं डैड, I feel like being a child again, light and fearless. तुम आज भी दिल से उस बिलाल को अच्छा समझती हो? क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। प्लीज नादिया, मत डराओ मुझे। इतने बड़े वाक़े ने तुम्हारी आंखें नहीं खोली? इसी वाक़े ने तो मुझे बिलाल दिखाया है। पहले तो मैं सिर्फ खुद को देखती थी। He's not a bad person, Dad. Trust me. वो मजबूर था। कभी-कभी वक्त भी हमारा विलन बन जाता है। बस अब बहुत हो गया। प्लीज आप अपने आप को संभालें। मुझे अपने वो ही डैड चाहिए, हंसते, मुस्कुराते। प्लीज डैड, अपने इंतजार को फिर से जिंदा करें। मैं समझ सकता हूँ जितनी हैरत तुम्हें और जावेद साहब को हो रही है, उतनी ही हैरत मुझे, पप्पू और आयशा को भी। लेकिन नादिया, ये एक ऐसा इत्तेफाक है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। यानी तुम्हारी फुप्पू और मेरे डैड जो सालों से एक दूसरे के मुंतजिर रहे हैं, वो हम दोनों की वजह से एक बार फिर जुदा हो जाएंगे, कभी ना मिलने के लिए।
एंड यू नो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं। नादिया प्लीज कुछ करो, इस बात को इतना आगे मत बढ़ने देना कि मेरे लिए माफी मांगने के तमाम दरवाजे ही बंद हो जाएं, प्लीज। मुझे थोड़ा वक्त दो बिलाल, और प्लीज अपने आप को संभालो। तुम्हारी फुप्पो को और मेरे डैड को हमारी सपोर्ट की जरूरत है। हम दोनों मिलकर ही इस बंद गली से निकलने का रास्ता तलाश कर सकते हैं। यू नो मेरे इस वक्त जहन में क्या आ रहा है, सुबह सुबह पुप्पो के साथ कॉफी पीना, बैकग्राउंड में का फेवरेट सॉन्ग अनफॉरगेटेबल। मैंने उनकी 20 साल की मोहब्बत को बर्बाद कर दी। लेकिन बिलाल, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम मोहब्बत को पहचान सकते हैं। मैं अपने डैड से रिलेट कर सकती हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूं थामने की। नादिया फुप्पो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है, वो घर छोड़कर भावलपुर चली गई हैं। भावलपुर चली गई? खैर मैं कोशिश करता हूं उनसे कांटेक्ट करने की, नहीं तो भावलपुर जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा। हाँ प्लीज, हो सके तो जावेद साहब को मेरी तरफ से भी सॉरी बोल देना। हेलो, Hi. So good to see you. Oh, well, this is Sonia. I'm sure कि आप बहुत हैरान हो रही होंगी मुझे यहाँ देखकर। मैं सर बिलाल की एक स्टूडेंट हूँ। मैंने उनसे बहावलपुर में पढ़ा है। And somehow उनकी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट भी हूँ। यहाँ पे कराची में एक न्यूज़ चैनल में जॉब करती हूँ। And so yeah, now I'm here. इंट्रोडक्शन तो हो गया। मैं आपको यहाँ पे मुबारकबाद देने आई थी। कौन सी मुबारकबाद? You don't know? आप मिस यूनिवर्स हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत औरत जिसे सर बिलाल ने मोहब्बत की। और ये आप कैसे कह सकती हैं? बिकॉज मैंने भी उनसे मोहब्बत की थी। और वो एक बचपना था। पर मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा, वो भी मिस वर्ल्ड है, लेकिन दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की। लेकिन आप में और उसमें एक छोटा सा फर्क है, जो फर्क शायद उसके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा है। फर्क मालूम है क्या है? दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की है। पता है क्यों? क्योंकि वो सर बिलाल को बेहद मोहब्बत करने के बावजूद, उनके साथ रहने के बावजूद भी उनको पा नहीं सकी, उनकी मोहब्बत को पा नहीं सकी। क्या आपको ये मालूम है कि आयशा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? चलिए बताइए, वो सर बिलाल के लिए मर सकती है? क्या आप सर बिलाल के लिए मर सकती हैं? I don't see that in your eyes. हम चाहते भी ना ये नहीं कर सकते। खैर, ये कहानी बताती हूँ।
क्या सोच रही? रिजवान, फुप्पो भावलपुर चली गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर फुप्पो हमारे पास यहाँ ठहरती तो मेरे लिए ताज्जुब की बात हो। बहुत सही किया फुप्पो ने जो हमें छोड़ के चली। एक औरत जो अपनी सारी जिंदगी हमें पालने में वक्त कर दे और आज इतने सालों बाद हमने उसका प्यार का नतीजा क्या दिया कि उसकी मोहब्बत एक दफा फिर उससे छीन ली। अच्छा नहीं किया पप्पा के साथ, बहुत बुरा हुआ। वैसे ये जावेद अंकल का मामला क्या है? जावेद अंकल और पप्पो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और वही हुआ सब मोहब्बत करने वालों के साथ होता। उनको किसी की बहुत बुरी नजर लग गई। डैडी और मम्मी के एयर क्रैश के हादसे के बाद मुझे और बिलाल भाई को देखने वाला कोई नहीं था। तब तक पप्पो की मंगनी तय हो चुकी थी और जावेद अंकल के साथ वो अमेरिका जाने वाली थी। लेकिन जब पप्पो ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो जावेद अंकल ने उन्हें कहा कि वो सिर्फ उनको बैगेज के बगैर तस्लीम कर सकते। और फिर बस पप्पो और जावेद अंकल के रास्ते अलग हो गए। और आज जब इतने सालों बाद वो दोबारा मिलने वाले थे तो बिलाल भाई ने उनके साथ ये किया। और इस सब में सबसे बड़ी कैजुअलिटी मेरी बहन की हुई, जिसका अपना बच्चा भी खो गया और प्यार भी। तुम्हें पता है जुबिया, आयशा का मैं उतना ही गुनहगार हूं जितना कि बिलाल भाई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बिलाल भाई उसके साथ इस तरह करेंगे, इतनी तकलीफ देंगे मेरी बहन को। कसूर क्या था उसका? यही कि उसने बिलाल भाई से मोहब्बत की थी। रिजवान, मैं तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे एहसास समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे भी समझना होगा। बिलाल भाई मेरे भाई हैं और अभी मुझे इस सब में तुम्हारी बहुत जरूरत है। आई रियली नीड यू एट दिस टाइम। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि हम फूफो के पास भावलपुर चलें, क्योंकि वो अकेले। तुम बिलाल भाई को इन्फॉर्म कर दो एंड लेट्स लीव फॉर। नहीं, हम बहावलपुर जा रहे हैं। मैंने टिकट्स खरीद लिए। तुम घर जाओ, पैकिंग करो। ओके, जाओ 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 जाओ। और रब्बा दिल दियां गल न जाने, और रब्बा दिल दियां गल न जाने। यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे। और रब्बा दिल दियां गल न जाने। ओ साइयां रंग दे बिरंगी लम्हों को रंगों में, इश्क का नाम दावरद है होंठों पे आँखों में। यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे। और अब्बा दिल दियां गल। Come on, say yes. What are you waiting for? Say yes. No, say yes. Come on. रब्बा